अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू महमूद खटक और आप देख रहे हैं उर्दू बुनियादी पॉइंट। नाज़रीन, हमारा सबक चल रहा था हरूफ ताजी का और हरूफ ताजी का सबक नंबर हम 6 तक पहुंच चुके हैं, यानी आइन गैन फ़ा तक हमने सबक लिख लिया है। तो आज हम सबक शुरू करते हैं आगे का, सबक नंबर 6। नाज़रीन, उसके बाद है क़ाफ़। क़ाफ़ को लिखने का तरीका ये है, आगे हम नून को पढ़ेंगे। नून की हम गुलाई जब करेंगे, ये देखें नून का हिस्सा आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ज़रा समझा रहा हूँ ताकि नून भी समझ में आ जाए और काफ़ के लिखने का तरीका भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम जब इसके अंदर एक नुक्ता लगाते हैं नून के अंदर, तो वो नून बन जाती है। अब मैं क्योंकि काफ़ समझा रहा हूँ, तो नून वाली शक्ल जैसे ये बनी होती है ऐसी ही शक्ल होती है, बस सिर्फ फ़र्क ये होता है जो फ़ा के अंदर हमने गुलाई लिखी थी, तो काफ़ के ऊपर ये नून वाले हिस्से के ऊपर हमने ऐसी गुलाई कर देनी। ये फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है और फ़ा का नीचे वाला हिस्सा बे की तरह बना होता है, और ये क़ाफ़ फ़े की तरह ही होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसकी ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा बे के बजाय नून की तरह होता है। बस फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होगा और काफ़ के ऊपर दो नुक्ते होंगे। यानी काफ़ को लिखने के लिए सबसे पहले हमने काफ़ के इब्तिदाई हिस्से को थोड़ा सा गोल करना है। जब ये गोल हो जाएगा फिर हम इसको नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाते वक्त हमने इसके बाकी हिस्से को नून की तरह गोल कर देना है। जब हम इसके ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे तो ये काफ़ बन जाएगी। और काफ़ का जो है गलत तरीका भी देख लें, जो अमूमन बच्चे या इब्तिदाई सीखने वाले अफराद गलती करते हैं। ये काफ़ हमारी यूँ गलत हो गई कि इसके इब्तिदाई गुलाई वाले हिस्से को हमने हद से ज़्यादा बड़ा बना दिया है, तो इस वजह से ये काफ़ हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने काफ़ के इब्तिदाई गुलाई हिस्से को बहुत छोटा रखा है और बाकी हिस्से को कुछ हद से ज़्यादा बड़ा कर दिया है। इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी कि जो ये नून वाला जो हिस्सा था, हमने इस हिस्से को इसके पीछे वाले हिस्से के साथ मिलाना था। पीछे वाले हिस्से से मिलाने के बजाय हमने आगे वाले हिस्से को मिला दिया, यानी काफ़ की गोलाई इस लड़ी से इस तरफ को होनी चाहिए थी। हमने इस लड़ी की काफ़ की गोलाई को लड़ी से उस तरफ रख दिया। इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ भी हमारी यूँ गलत होगी कि हमने जो काफ़ की गोलाई का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको नून की शक्ल का बनाना था, तो इसको हमने लाम की शक्ल का बना दिया। इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी कि काफ़ का जो ये वाला हिस्सा है, काफ़ का जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हमने काफ़ के इस हिस्से से ऊपर कर दिया है, तो इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, लकीर से नीचे लेकर आए हैं, तो ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी।
काफ हमारी ये भी गलत होगी कि हमने नीचे वाले हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, लकीर के साथ नहीं मिलाया, तो इस वजह से ये काफ भी हमारी गलत हो जाएगी। तो ये काफ के गलत तरीके होते हैं लिखते वक्त। बच्चों को या आपको कोई भी सीख रहा है तो अगर ये गलतियाँ उसको लिखते वक्त महसूस हो रही हैं, या आपके बच्चे नर्सरी के अंदर या किसी क्लास में इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे हैं हरूफ ताजी की, तो जो सबक उन्होंने लिखा हुआ है अपनी कापी के अंदर, तो उसको आप चेक कर लें अपने तौर पे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों ने काफ को इस तरीके से लिखा है या काफ को इस तरीके से लिखा है। अच्छा जी नाज़रीन, क़ाफ़ के बाद है काफ़, यानी लड़ी वाली काफ़। ये क़ाफ़ जो होती है नुक्ते वाली, ये ज़रा पढ़ते वक़्त मोटी काफ़ पढ़ी जाती है, और लिखते वक़्त दोनों को तकरीबन बोला एक ही तरीके से जाता है, थोड़ा-सा मोटाई का और बारीक होने का फ़र्क है। और इस काफ़ को कहा जाता है हरूफ़ ताजी के एतबार से समझने के लिए कि लड़ी वाली काफ़। लड़ी वाली काफ़ लिखने का तरीका ये है, ज़रा तरीका पहले समझ लें। जिस तरीके से हम बे लिखते हैं, बे को हमने किस तरीके से लिखा था? ठीक है। जिस तरीके से बे को लिखने का तरीका होता है, बे का इब्तिदाई हिस्सा थोड़ा-सा बड़ा होता है और बीच वाला हिस्सा लकीर के साथ मिला होता है, और ये वाला हिस्सा काफ़ी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठा होता है। तो हमने क्या करना है काफ़ को समझने के लिए, कि ये जो इब्तिदाई हिस्सा है इसको थोड़ा-सा मज़ीद और बड़ा कर देना है। इस हिस्से को थोड़ा-सा और मज़ीद बड़ा कर देना है। जब ये वाला हिस्सा थोड़ा-सा बड़ा और ये वाला हिस्सा अपना पुरानी जगह पर होगा, तो हमने उसके ऊपर सिर्फ़ एक तिरछी शक्ल में, तिरछी सूरत में काफ़ को लिख लड़ी बनानी है एक इस तरीके से। तो ये हमारी खूबसूरत सी काफ़ बन जाएगी। ठीक है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि काफ़ को लिखते वक़्त हमने इब्तिदाई बे वाली शक्ल ज़रा बड़ी सूरत में बनानी है। ये देखें। इसके ऊपर तिरछी सूरत में हम जब एक लड़ी इसके साथ मिलाएंगे, तो ये हमारी काफ़ बन जाएगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन काफ़ के गलत तरीक़ों की तरफ। ये गलत तरीके मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप चेक करें, अपने बच्चों को भी और इब्तिदाई सीखने वाले ख़ुद भी चेक करें कि आया जो उन्होंने लिखा है, लिखा हुआ उनका हरफ़ ऊपर वाले तरीके के मुताबिक है या गलत तरीके के मुताबिक है। काफ़ के बहुत गलत तरीके होते हैं, मैं सारे लिख देता हूँ। ये काफ़ हमारी क्यों गलत होगी कि हमने इस हिस्से को कुछ हद से ज़्यादा बड़ा कर दिया है। इस हिस्से को देखें, उसके हिस्से को देखें, इस हिस्से को भी देखें, अब इस हिस्से को देख लें। ये हमारा गलत तरीका हो जाएगा। काफ़ के बहुत सारे गलत तरीके बच्चे अमूमन लिखते हैं। ये काफ़ हमारी यूँ गलत हो गई कि इसकी जो ये ऊपर वाली लड़ी है, इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाना था, तिरछा करते। तो यहाँ पर हमसे गलती ये हुई कि हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए, तो इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इसको तिरछा लिखना था, तो हद से ज़्यादा तिरछा कर दिया है, तो इस वजह से ये काफ़ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ हमारी यूँ गलत है कि इस हिस्से को हमने बड़ा रखना था, आखिर वाले जो हिस्सा है इसको छोटा रखना था। हमने इसके बिल्कुल बरअक्स यानी उल्टा कर दिया है कि इस हिस्से को छोटा रख दिया है और इसको बड़ा कर दिया है। ये काफ़ हमारी यूँ गलत होगी
कि काफ का जो ये नीचे वाला हिस्सा है उसको हमने कुछ हद से ज़्यादा मुख्तसर किया है और ऊपर वाली लड़ी को इस नीचे वाले हिस्से की निस्बत कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया है। अब इस काफ की लड़ी को हमने तिरछा लिखने के बजाय, तिरछा तो लिखा है लेकिन जिस तरीके से सीन के दांत होते थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर दे, तो उस टेढ़ा करने की वजह से ये काफ भी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को तिरछा कर दिया और एंड वाले हिस्से को भी ज़रा टेढ़ा कर दिया। उमूमन बसा औक़ात बच्चे इस एक हिस्से को टेढ़ा करते देते हैं तो इसको सीधा कर देते हैं, और बसा औक़ात इसको सीधा करते तो इसको टेढ़ा कर देते हैं। मतलब इस तरीके से बसा औक़ात दोनों हिस्से टेढ़े होते हैं, कभी कभार एक ही हिस्सा बच्चों का लिखा हुआ टेढ़ा होता है। तो इस चीज़ को भी देखना है, ये सारे के सारे तरीके गलत हो जाएंगे। ये काफ़ी यूँ गलत होगी कि इस हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना है, हमने नहीं मिलाया है, तो इस वजह से ये काफ़ी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ी यूँ गलत है कि ये हमारा नीचे वाला हिस्सा लकीर के साथ मिला हुआ होना चाहिए था, ये मिला हुआ नहीं है, तो इस वजह से ये काफ़ी हमारी गलत हो जाएगी। ये काफ़ी हमारी यूँ गलत होगी कि इस हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना है, या थोड़ा सा अगर ना भी मिला हो तो थोड़ा सा ऊपर उठाओ, तो यहाँ पर बहुत कुछ हद से ज़्यादा फासला आ गया। इसके अलावा और भी तरीके हैं, बहरहाल ये जो उमूमन अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो वो सारे तरीके मैंने तकरीबन लिख दिए हैं। तो ये काफ़ के सारे गलत तरीके हैं। काफ़ के बाद नाज़रीन आती है गाफ़। काफ़ और गाफ़ को लिखने का तरीका काफ़ की तरह ही है, सिर्फ मामूली सा फ़र्क है कि काफ के ऊपर सिर्फ एक लड़ी होती है। ये वाली जो लड़ी तिरछी बनी हुई है, काफ के ऊपर सिर्फ एक लड़ी होती है, तो गाफ के ऊपर दो लड़ियाँ होती हैं, एक दो। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से हमने काफ को लिखा है बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक ही हमने गाफ को लिखना है। उसके ऊपर तिरछी शक्ल में हमने दो लड़ियाँ लगानी है। एक चीज़ का मज़ीद ख्याल करना है कि देखिए, एक नीचे वाली लड़ी है, एक ऊपर वाली लड़ी है, या तो ये दोनों बराबर हों, और अगर आप खूबसूरती चाहते हैं कि ऊपर वाली लड़ी जो है वो जैसे ऊपर वाला कोना है और ये नीचे वाला कोना है, तो ये सिर्फ एक मामूली नुक्ते के फ़र्क से ये थोड़ी सी छोटी है और नीचे वाली लड़ी थोड़ी सी बड़ी है। तो ये गाफ लिखते वक्त आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं गाफ के गलत तरीक़ों की तरफ। ये हमारी गाफ गलत होगी। क्यों गलत होगी? कि ये गाफ का ये वाला हिस्सा हमारा कुछ ज़्यादा से बड़ा हो गया है। ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने दोनों हिस्से को नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हैं। ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि ये हमने ऊपर वाले हिस्से को कुछ ज़्यादा खड़ा कर दिया है। और ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को काफ़ी छोटा लिख दिया है। और ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इसके इस हिस्से को छोटा बनाया है और लड़ियों को कुछ ज़्यादा हद से बड़ा कर दिया है। और ये गाफ हमारी यूँ गलत हो जाएगी कि हमने जो गाफ की लड़ियाँ हैं उन दोनों लड़ियों को हमने तिरछा सा लिख दिया है, और बल्कि कुछ मोड़ के लिख दिया है। और ये गाफ हमारी यूँ गलत हो जाएगी कि हमने इसके जो नीचे वाले दो हिस्से हैं दोनों को कुछ हद से ज़्यादा मोड़ दिया है। और ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, मिलाया नहीं है, तो इस वजह से ये गाफ भी हमारी गलत हो जाएगी। और ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, लकीर से नीचे लेकर आ गए हैं, तो इस वजह से ये गाफ भी हमारी गलत हो जाएगी। और ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इन दोनों लड़ियों गाफ से कुछ हद से ज़्यादा ऊपर लिख दिया है। और गाफ के अंदर मज़ीद एक आध और गलतियाँ भी हो जाती हैं, वो देख लें।
अब ये गाफ हमारी यूँ गलत होगी कि हमने नीचे वाली लड़ी को तो कुछ बड़ा बनाया है, लेकिन ऊपर वाली जो लड़ी है उसको इस लड़ी की निस्बत काफ़ी छोटा लिख दिया है। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखना, देखें ऊपर वाली लड़ी और नीचे वाली लड़ी जो बनी हुई है उसके बीच में मामूली सी गैप है, फासला है, दोनों आपस में मिली हुई गाफ की लड़ियाँ नहीं हैं। तो उमूमन बच्चे लिखते वक़्त ये गलती भी करते हैं कि ये एक लड़ी मिला दी और दूसरी जब लड़ी मिलाते हैं तो उसको उसी के ऊपर ही ऐसे डबल डबल में लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर कितनी लड़ियाँ लगी हुई। अच्छा जी, गाफ के बाद नाज़रीन है लाम। लाम का तरीका ये है कि इब्तिदाई जो हिस्सा है लाम का वो बिल्कुल अलिफ की तरह हो। लाम का इब्तिदाई हिस्सा अलिफ की तरह हो और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नून की तरह गोल हो। ये हमारा लाम बन जाएगा। ये आ गया अलिफ की तरह सीधा और इसी को हमने लकीर के साथ मिलाते हुए नीचे वाले को आखिर में थोड़ा सा गोल कर दिया, तो ये लाम बन गया। आ जाते हैं अब हम लाम के गलत तरीकों की तरफ। ये लाम हमारा गलत होगा कि हमने इस हिस्से को इस हिस्से के बिल्कुल बराबर सराबर कर दिया। यहाँ देखें ये वाला हिस्सा काफ़ी ऊपर है और ये वाला हिस्सा नीचे है, तो इस वजह से ये हमारा लाम गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि हमने नीचे वाले हिस्से को कुछ ज़्यादा गोल करना था, गोल नहीं किया, इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि इस लाम की लड़ी को हमने सीधा लिखना था, हमने इस तरफ को मोड़ दिया, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि हमने इसके इस हिस्से को सीधा खड़ा करना था, अलिफ वाले हिस्से को, तो इसको हमने उस तरफ को ज़्यादा मोड़ दिया, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा ये गलत होगा कि इस हिस्से को हमने गोलाई के अंदर लिखना था, हमने इसको बे की शक्ल में लिख दिया है, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि ये इसका हिस्सा लकीर से काफ़ी नीचे आ गया है, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि हमने इस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, मिलाया नहीं है, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये लाम हमारा यूँ गलत होगा कि इस हिस्से को हमने यहाँ पर रोक देना था, इसको उस तरफ लेकर चले गए, तो इस वजह से ये लाम भी हमारा गलत हो जाएगा। तो नाज़रीन ये थे लाम के गलत तरीके। और आप चेक करें, अगर खुदा न खास्ता लिखते वक़्त ये गलतियाँ सबक में आ रही हैं, आप अपने बच्चों के लिखा हुआ सबक भी चेक करें। अगर उनके लिखे हुए सबक के अंदर ये गलतियाँ आ रही तो आप उनको ये वीडियो दिखाएँ और ये सबक उनको समझाएँ। अगर सबक आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल उर्दू बुनियादी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।